हम सब ने सुना है वॉक करने के बहुत से फायदे हैं। मैं आज आपको 5 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप वॉक करके अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो कौन से 5 ऐसे बेस्ट टाइम और तरीके हैं जिससे आपको वॉक करनी चाहिए। सबसे पहला है जापानीज टेक्निक। जापानीज टेक्निक कहती है कि 3 मिनट तेज और 3 मिनट आहिस्ता कदम से वॉक करके आधे घंटे में 15 मिनट्स फास्ट एंड 15 मिनट्स स्लो। जब आप ये करोगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही पेस से वॉक कर रहे हो। दूसरा, सुबह निहार मुंह एक कॉफी का विदाउट शुगर कप लेने से और उसके साथ 3 अंजीर, 3 खजूर या 1 केला खाने से। आप जब निकलते हो सुबह फास्टेड रनिंग करने, इसके बहुत से फायदे हैं। आपने बेस्ट टाइम मुझसे पूछा वॉक और एक्सरसाइज का क्या है। खाली पेट आप करोगे वॉक तो बहुत अच्छा है। जिम के बाद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद जो कार्डियो है, दैट इज द बेस्ट टाइम। तो आप अगर जिम के बाद ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करो तो इंक्लाइन 10 रख के, माइल 2 से 3 के बीच में रख के, सिर्फ कोई वेट उठा के 20, 25, 30 मिनट्स का LISS करो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? बजाय इसके कि 3 मिनट तेज भाग के घुटनों को इंजर करो, आराम आराम से करो। वेट को अपने हाथ में पकड़ने से आपका कोर इंगेज होगा और थोड़ा सा टफ हो जाएगा। स्पीड जो है, पेस वो कम रखो। 2 माइल टू 3 माइल के बीच में अपनी इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ को देख के इंक्लाइन, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो यू कैन टेक अप टिल 8 और 10। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू वॉक। तीसरी जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो ये कि आप इंटरवल रन करो। जैसे मैंने 1 मिनट का इंटरवल लगाया, 30 सेकंड का पॉज दिया। 1 मिनट तक आप रन कर रहे हो और 30 सेकंड्स के लिए आप वॉक कर रहे हो। ये 30 सेकंड में आप अपनी एनर्जी को रिकवर करो और 1 मिनट का रन करो। इससे आप अपने माइल के नंबर्स बढ़ा सकते हो। जितने लोग 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन करते हैं, दे डू इंटरवल रनिंग। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक ही पेस पे तेज तेज भागता रहे। अपने टाइम को ट्रैक करो। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेडमिल तो कर रहे हैं, वॉक तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी देर में करते हो, कितना डिस्टेंस कवर करते हो और कितनी कैलोरीज बर्न करते हो, कहते हैं इसका हिसाब नहीं है, क्योंकि यू गाइस आर नॉट कंसिस्टेंट। 2 वेरिएबल्स हैं, एक है आपके पास टाइम, दूसरा है आपके पास इंटेंसिटी या स्पीड। आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करोगे तो रिजल्ट क्वांटिफाई कर सकोगे। जैसे मामा का मैंने ट्रेडमिल के ऊपर टाइम लॉक किया 15 मिनट्स। शी इज नॉट अलाउड कि 15 मिनट से ज्यादा करें। लेवल ये ऊपर नीचे कर सकती हैं, तो लेवल वेरिएबल है। वो तमाम बच्चियां जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको पता है कि वो 1 किलोमीटर कितनी देर में करते हैं, वो आसानी अपनी स्ट्रेंथ को और अपने स्टेमिना दोनों को गेज कर सकते हैं कि आज उनका इंड्योरेंस, उनका स्ट्रेंथ कितने % इंक्रीज हुआ। इफ यू आर कमिंग टू द जिम, इफ यू आर ट्रेनिंग विद मी, आप मेरे जिम आ रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगी कि 3 महीने पहले जब आप आई थी उस टाइम आपकी कार्डियो हेल्थ क्या थी और आज आपका स्टेमिना क्या है? क्योंकि ना तो ये वेट मशीन पे चेक हो सकता है, ना तो इसको मेजर करने की कोई और टूल है। सो द बेस्ट टूल इज व्हेन यू स्टार्ट कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल थिंग। एक चीज का हिसाब है। जैसे मामा पहले दिन आई तो शी वॉकड फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट से 15 मिनट पे गई। 15 मिनट पे लॉक करके लेवल 1 से स्टार्ट किया, लेवल 2 पे गई, लेवल 2.5, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अभी माशाल्लाह 6 to 6.5 किलोमीटर की पेस पे ये वॉक कर रही है, ब्रिस्क वॉक। ये किस तरीके से इंप्रूव हो रही हैं? ये स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव हो रही हैं। इसके साथ वेट अपनी बॉडी के ऊपर पहन के, वेस्ट पहन के किसी ऐसी जगह पे, हिली एरिया में, चढ़ाई वाली जगह पे वॉक करना बहुत बेहतर है, बजाय उसके कि आप किसी स्ट्रेट सरफेस के ऊपर किसी रोड पे वॉक कर रहे हो। सो व्हेनेवर यू आर वॉकिंग यू शुड वॉक ऑन द ग्रास। जमीन के ऊपर सख्त जगह पे आपने वॉक नहीं करनी। एस्ट्रोटर्फ के ऊपर, घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर आप वॉक करोगे तो आपके जॉइंट्स सेव रहेंगे, क्योंकि नीचे से जब आपको एक प्लेन सरफेस मिलती है, रोड, आप उस पर भागते हो, इससे आप अपनी नी को डैमेज करते हो। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नी में आपके कार्टिलेज का कोई मसला है और आप सख्त फ्लोर के ऊपर रनिंग कर रहे हो, दिस विल इवेंचुअली डैमेज योर नीज। बच्चे खास तौर पे बड़ी गलती, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो रोड पे भाग रहे होते हैं। डोंट रन ऑन द रोड, रन ऑन द ट्रैक। एस्ट्रोटर्फ हो, घास हो, बेस्ट है कि आप अपनी किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पे रनिंग ट्रैक बनाओ। यू विल फील सम बेटर रिलीफ। और इसके साथ साथ WHO कह रहा है कि 7,000 to 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करना आपके लिए अच्छा है। अगर आप वो करते हो तो आप एक्टिव हो। आप लोगों को चाहिए आप अपने छोटे छोटे एपिसोड्स में 2000, 1000, 500 छोटे छोटे कदम में डिफरेंट औकात में, सुबह, दोपहर, शाम, अगर गर्मी ज़्यादा है तो सुबह फजर के बाद और रात को मगरिब के बाद, असर के बाद, इस टाइम में वॉक करें। अपने हर खाने के बाद अगर आप 10 से 15 मिनट वॉक करते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं। आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी किस्म की भी क्रॉनिक पेन है या क्रॉनिक खुदा न खास्ता प्रॉब्लम्स हैं, वॉक आपको बहुत हेल्प करेगा।
एंड में मैं आपको ये बताना ज़रूर समझता हूँ कि वॉक इज़ नॉट एन एक्सरसाइज फॉर दोज हु थिंक कि वो वॉक कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं और हम वॉक कर रहे हैं, यही बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप हर एक स्पेसिफिक मसल को ट्रेन करते हो, तो मैंने अगर चेस्ट को ट्रेन करना है, शोल्डर को ट्रेन करना है, आर्म्स को ट्रेन करना है, एब्स को ट्रेन करना है, बैक को ट्रेन करना है, ये मैं वॉक से नहीं कर रहा। वॉक को सिर्फ और सिर्फ रखिए एक्टिव रहने के लिए। सो वो तमाम लोग जो वॉक करते हैं कमेंट्स में आके बताएं कि कितने देर में वो दिन में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। लेट्स सी आप में से कितने लोगों को पता है कि आप लोग 1 किलोमीटर कितनी देर में कर रहे हो। नहीं भी पता, इट्स ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। आज से ट्रैक करना शुरू करें और अगले 10 दिन तक डेली ट्रैक करके मुझे कमेंट्स में टैग करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आएगा कि इंप्रूवमेंट टेक्स टाइम। रातों रात कुछ भी नहीं होता। जैसा आपने मामा को देखा व्हीलचेयर से यहाँ तक का सफ़र, इससे आगे दौड़ाएंगे इंशाल्लाह मामा को आप लोगों के साथ। आप लोग डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्रोग्राम, डेली मोटिवेशनल वीडियो या किसी किस्म की भी नॉलेज अटेन करना चाहते हो तो यूट्यूब के चैनल फिट फ्लेक्स क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये सदके जारिया समझ के लोगों तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विल कम विद मोर इन्फॉर्मेशन। गॉड ब्लेस यू।